नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की आजादी से झारखंड की जंग दिलचस्प, क्या चपई को हटा फिर बनेंगे सीएम। झारखंड उच्च न्यायालय से तथाकथित जमीन घोटाले के मामले में बेल पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते दिखेंगे। वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी एनडीए के सामने एक मजबूत नैतिक चुनौती प्रस्तुत करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच जोश में गरजे हेमंत सोरेन, बोले भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के एक दिन बाद शनिवार को रांची में झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सोरेन ने भाजपा पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का राज्य से सफाया हो जाएगा। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने पर केंद्रीय सरना समिति ने निकाला विजय जुलूस। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने पर आदिवासी समाज में खुशी की लहर है। केंद्रीय सरना समिति से जुड़े सैकड़ों लोग रांची विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए। सभी पारंपरिक वेशभूषा में थे। सभी ढोल नगाड़े बजाते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। 1 जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए कानून, पुलिस को मिलेगी और अधिक पावर। देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू होने वाला है। नए आपराधिक कानून की जानकारी पुलिस महकमे, सरकारी वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों में काफी प्रयास किए। सरकार का दावा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को भारतीय स्वरूप दिया गया है। मानहानि केस में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, अदालत में होना ही होगा पेश। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गईं। मामले में राहुल पर आरोप तय किया जाएगा। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। आरोप गठन के दौरान कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट आना होगा। 150 दिन बाद जेल से बाहर निकले सोरेन, स्वागत को पहुंचे कार्यकर्ता। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर 150 दिनों बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार से बाहर निकले। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान की। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के भाई ये सूबे के मंत्री बसंत सोरेन सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। अब झारखंड में चपई सरकार देगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली। झारखंड में 200 यूनिट तक बिजली खपत पर अब उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी उन्हें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री चपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। हेमंत सोरेन की रिहाई के बीच केंद्रीय मंत्री का दावा, बीजेपी झारखंड में जल्द बनाएगी सरकार। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बड़ा बयान दिया। सेठ ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। दावा किया कि बीजेपी जल्द ही 2/3 बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी। हेमंत सोरेन के समर्थन में रांची की सड़कों पर लगा पोस्टर, राहुल गांधी और सीपीआई ने दी प्रतिक्रिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद झामुमो कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। वे उनके आगमन पर जश्न मना रहे हैं। अदालत का फैसला आने के बाद से रांची की सड़कों पर उनके पोस्टर लगने शुरू हो गए। शनिवार सुबह राजधानी की सड़कों पर उनके समर्थन में बैनर लगे दिखाई पड़े। 31 जनवरी की रात को उन्हें ईडी ने जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, विधानसभा चुनाव झारखंड की दशा और दिशा तय करेगा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड की दशा और दिशा तय करेगा। झारखंड निर्णायक मोड़ पर है। राज्य की जनता लूट, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी से निजात चाहती है। पलामू पहुंचे जयराम महतो, विधानसभा चुनाव के लिए बताया प्लान। पलामू जिले के छतरपुर के जपला मोड़ पर स्थानीय युवाओं ने झारखंड के युवा नेता जयराम महतो का गर्मजोशी से स्वागत किया। जयराम महतो हुसैनाबाद से वापस लौट रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय युवाओं ने उनका स्वागत करते हुए आगामी विधानसभा में पूरे राज्य में चुनाव लड़ने की अपील की। हेमंत सोरेन की जमानत पर बोले, झारखंड कांग्रेस प्रमुख ईडी गुलाम की तरह काम कर रही थी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बेहद खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे ये तय हो गया कि ईडी किसी गुलाम की तरह काम कर रही थी। सोरेन की गिरफ्तारी को अन्याय की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सारी व्यवस्थाएं मजबूत हो रही हैं।
एक्शन मोड में सीबीआई, झारखंड से पत्रकार गिरफ्तार। नीट पेपर लीक में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जांच एजेंसी ने शनिवार को झारखंड के हजारीबाग से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। पत्रकार का नाम जमालुद्दीन है, जो एक हिंदी समाचार पत्र के लिए काम करता है। झारखंड में दिखा मानसून का असर, राज्य के कई शहरों में हुई बारिश। झारखंड के सभी जिलों में मानसून प्रवेश कर गया, इसका असर दिखने लगा। शनिवार को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान राजधानी रांची समेत पलामू, रामगढ़, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, देवघर, गोड्डा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश हुई तो कहीं कहीं वज्रपात भी हुआ। रांची के व्यवसायी मुख्यमंत्री से मिले, सुरक्षा की मांग की। बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में लूट और गोलीकांड की घटना को लेकर राजधानी के व्यवसायियों ने चिंता जताई। राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सोना चांदी व्यवसायी समिति और सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किशोर मंत्री के नेतृत्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।